Hello friends, I Sabir Pathan, welcome to this video lecture. So, हम बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और टुडेज लेक्चर इज 6th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ओके बेटा, और आज के लेक्चर में भी हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं. ओके, और ये आज का लेक्चर है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो हमारा कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 4 से, वो यहाँ पे ख़त्म होगा आज के लेक्चर में. ओके बेटा, तो जो लेक्चर नंबर 6 है वो लास्ट लेक्चर है ऑफ दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंसेप्ट. तो बेटा मैंने टोटल 3 लेक्चर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो कंसेप्ट है वो कवर किया है. ओके बेटा, तो ये चीज़ याद रखना. ऐसे तो मैंने नाम भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया हुआ है, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलो. तो लास्ट बेटा हमने लास्ट लेक्चर में टोटल क्वेश्चन नंबर 11 मतलब टोटल 11 क्वेश्चन किए थे. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल. टोटल हमको यहाँ पे 4 फंक्शन दिए हुए हैं, cos x, cos 2x, cos 3x एंड tan x. और हमें बेटा क्या ढूंढना है, मतलब क्या हमें चेक करना है? तो हमें चेक करना है कि ये 4 फंक्शन में से कौन से फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके, तो चलो 1 by 1 चेक करें. ऑप्शन ए चेक करें. लेट f of x इज इक्वल टू cos x. तो f डैश ऑफ x क्या होगा? cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x. ओके, तो इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो sin x होता है sin x वो तो क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं किया ओपन इंटरवल है, इसलिए sin x की वैल्यू 0 नहीं होगी. sin x तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो अगर दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस sin x लेस देन -0 या 0, क्योंकि हमें पता है अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. और माइनस sin x तो f डैश ऑफ x है, तो f डैश ऑफ x हो गया लेस देन 0. तो इट मीन्स ये तो कौन सी कंडीशन हो गई बेटा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन हो गई. ओके बेटा, तो ये जो फर्स्ट मतलब a फंक्शन दिया हुआ है cos x, वो ये इंटरवल में क्या है बेटा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. चलो सेकंड जो है वो चेक करते हैं. तो लेट f of x इज इक्वल टू cos 2x. ओके बेटा, तो f डैश ऑफ x क्या होगा? तो f डैश ऑफ x होगा cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन जो अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी, तो d/dx ऑफ 2x. तो ये हो गया माइनस साइन 2x एंड 2x का होता है 2, तो हो गया माइनस 2 साइन 2x. ओके, चलो, तो माइनस 2 साइन 2x. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 2x है, तो x बिलोंग्स टू क्या है? 0 to π/2. तो 2x बिलोंग्स टू क्या हो गया? 0 × 2 0, π/2 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो पाई हो जाएगा. तो इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2 तो 2x बिलोंग्स टू 0 to π, मतलब ये जो 0 to π मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और सेकेंड क्वाड्रेंट भी है. लेकिन यहाँ पे देखो f डैश ऑफ x है वो साइन के फॉर्म में है, अंदर थीटा कौन सा है? 2x है, और 2x बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. तो साइन तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है. ऑल एस टी सी है ना बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड में साइन एंड कॉसेक. इट मीन्स 2x बिलोंग्स टू 0 to π, तो जो साइन 2x होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है. लेकिन यहाँ पे तो देखो बेटा f डैश ऑफ x है वो -2 साइन 2x है, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया -2 साइन 2x. माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और 0 × -2 तो 0.
हैंस -2 sin 2x है, उसको रिप्लेस करूँ बाय एफ डैश ऑफ एक्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। तो ये भी किसकी कंडीशन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इट मीन्स जो सेकेंड फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, वो भी क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलो और अभी दो फंक्शन चेक करना है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो पहले इसको इरेज कर डालते हैं। नाउ थर्ड जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो चेक करें। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? तो एफ डैश ऑफ एक्स होगा कॉस 3x, मतलब कॉस का होगा माइनस साइन और 3x का होगा 3। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल हो गया -3 साइन 3x। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो यहाँ पे साइन के अंदर एंगल है 3x, तो 3x कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेते हैं। तो 3x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो 0 × 3 0 एंड ये हो गया 3π/2। ओके, तो 0 to 3π/2, 0 to 3π/2 मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये है 0, ये है पाई, ये है π/2 और ये है 3π/2। तो आप देख सकते हो कि 0 to 3π/2 में जो साइन का बिहेवियर है वो सेम नहीं रहता, क्योंकि 0 to π में तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन π to 3π/2 में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे बेटा पार्ट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट होगा कि इफ 3x बिलोंग्स टू 0 to π, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हो, तो साइन 3x क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 साइन 3x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो चेंज हो जाएगी ना इनइक्वालिटी। तो 0 to π में तो ये लेस देन 0, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग। और सेकेंड कंडीशन ले तो इफ़, अभी 0 to π लिया, मुझे पूरा क्या कवर करना है? 0 to 3π/2। तो 0 to π मतलब 0 to π तक आ गया। अभी 3x बिलोंग्स टू अगर π to 3π/2 हो तो जो साइन 3x है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे तो ऑल एस टी मतलब 10 पॉजिटिव होता है ना, 10 और कॉट, उसके अलावा सारे नेगेटिव। तो साइन 3x लेस देन 0, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 साइन 3x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इफ़ 3x बिलोंग्स टू π to 3π/2, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो ये पूरे इंटरवल में एक साथ डिक्रीज भी नहीं हो रहा और इंक्रीज भी नहीं हो रहा, पार्टली डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो हमें कंडीशन दी हुई है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, इसमें बेटा ये जो फंक्शन है वो उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, ये फर्स्ट वाला कर रहा था, सेकेंड वाला कर रहा था, थर्ड वाला चेक किया तो पूरे इंटरवल में, क्योंकि ये x बिलोंग्स टू ये है तो 3x बिलोंग्स टू क्या होगा? 0 to 3π/2। तो ये पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है, ये पार्टली डिक्रीजिंग एंड पार्टली इंक्रीजिंग है। ओके, और फोर्थ ऑप्शन या फोर्थ फंक्शन हमें जो दिया हुआ है वो चेक कर लें। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? 10x का डिफ्रेंशिएशन तो सेक्स स्क्वायर होगा। तो ये तो स्क्वायर आ गया, तो किसी का स्क्वायर तो क्या होता है? हमेशा 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बोला है कि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो जो सेक्स स्क्वायर एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो सेक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स भी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, क्योंकि किसी का स्क्वायर है और नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है। तो ये देखो ये कंडीशन सेट हो गई। ये किसकी कंडीशन है? इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन। हैंस
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x आर ऑल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी ओके ये इंक्रीजिंग है, तो जो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला था। ओके तो जो फंक्शन ए और फंक्शन बी है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जो फंक्शन सी है वो पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग भी नहीं है इंक्रीजिंग भी नहीं है, और जो फंक्शन डी दिया हुआ है 10x वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो चारों का बिहेवियर हमने चेक कर लिया, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फंक्शन ए एंड फंक्शन बी। क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या पूछा हुआ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कौन सा फंक्शन वो हमें बताइए। ओके बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ is given by f of x is equal to x raised to 100 plus sin x minus 1 strictly decreasing। मतलब बेटा ये वन टाइप्स ऑफ MCQ है, आपका फंक्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बोलना है कि कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मतलब कौन से इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 हो रहा है वो आपको चेक करना है। ओके चलो देखते हैं। तो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया 100 एक्स रेस टू 99, मतलब पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ओके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ओके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया 100 एक्स रेस टू 99 प्लस cos x। चलो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, मतलब ऑप्शन ए चेक करते हैं। इंटरवल है मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 है तो x ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि x रेस टू जो 99 है वो भी 0 से बड़ा ही होगा, और अगर दोनों तरफ 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू एक्स रेस टू 99 भी क्या होगा, 0 इंटू 100 तो 0 ही होगा, तो ये भी 0 से बड़ा ही होगा। ओके चलो फिर क्या है, प्लस cos x। तो यहाँ पे देखो x है ना, x वो एंगल है, क्योंकि cos के अंदर जो हमेशा होता है वो एंगल होता है, और x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो ये 1 है और 0, तो ये रेडियन लेना है। क्या है, ये रेडियन लेना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर 0 रेडियन हो तो इसको मैं 0 डिग्री बोल सकता हूँ, और जब 1 रेडियन हो तो उसको अगर रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो अराउंड 57 डिग्री आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, अगर 0 to 1 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 0 डिग्री टू 57 डिग्री आएगी। इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हुआ बेटा। तो x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो जो cos x होता है वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 एक्स रेस टू 99 भी पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, तो दोनों का समेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इट मीन्स जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये तो किसकी कंडीशन आ गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन आ गई। तो चलो ये जो ऑप्शन है उसमें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो ये सब ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, तो ये आंसर आ सकता है आपका। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट जो ऑप्शन बी है वो चेक करते हैं कि x बिलोंग्स टू π/2 to π। ओके π/2 to π। तो यहाँ पे आप देखो तो π/2 मतलब क्या हो गया बेटा, पाई मतलब अगर 3.14 ले, क्योंकि यहाँ पे तो x 100 एक्स रेस टू 90 मतलब एक वैल्यू लेना है ना x को, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2। ओके तो अगर इसका आप डिवीज़न करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, वॉट एवर कुछ भी, लेकिन क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है,
तो और 1 पॉइंट कितना होगा, आई थिंक आप देखें तो 3 डिवाइडेड बाई 2 1.57 कुछ होगा, तो ये हो गया अराउंड 1.57। तो ये x बिलोंग्स टू 1.57 टू 3.14 इतना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे x से x वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1.57 मतलब x ग्रेटर देन 1 है। तो x⁻99 मतलब दोनों तरफ पावर ले लूँ तो ये भी ग्रेटर देन क्या होगा, 1⁻99 तो 1 ही होता है। चलो, तो दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू x⁻99 ये भी क्या हो गया, 1 इंटू 100 मतलब 100। तो 100 x⁻99 है वो 100 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। फिर बात करें तो अभी यहाँ पे देखो cos x की हम बात करें तो यहाँ पे x है वो एंगल है, तो अभी ये एंगल के तौर पे हमें लेना है। तो अगर x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई मतलब ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, लेस देन 0 होता है मतलब नेगेटिव होता है। और तो हमें पता है ना ऑल STC सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cos की पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होता है, तो cos x होता है नेगेटिव। लेकिन आप सोचो कि जो cos है cos उसकी रेंज क्या है, तो वो है -1 to 1। तो कम से कम वो कितना हो सकता है, तो कम से कम मतलब 0 से कम, तो कम से कम कितना हो सकता है, -1 हो सकता है। इट मीन्स यहाँ से अगर बात करें तो cos x नेगेटिव है, मतलब कहाँ तक हो सकता है, तो -1 लेस देन और इक्वल टू cos x लेस देन 0 यहाँ तक हो सकता है। लेकिन आप बात करो तो f' तो क्या है बेटा, तो f' इज इक्वल टू तो है 100x⁻99 प्लस cos x। ओके, तो 100x⁻99 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मिनिमम 100 हो सकती है। ओके, और cos x है, cos x वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना माइनस हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा -1 मतलब अगर यहाँ पे -1 करूँ तो भी आंसर क्या आएगा, 99 आएगा। इट मीन्स कोई भी कंडीशन में ये जो f' है वो तो क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो ये तो किसकी कंडीशन है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। तो अगर x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई हो तो भी ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी मतलब ऑप्शन सी, वो चेक करेंगे। अगर वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है तो नन ऑफ दिस दे देंगे, और अगर नहीं आ रहा तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं, तो इसको पहले इरेज कर डालें ना। ऑप्शन सी चेक करें तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 और f' हमारा क्या आ रहा था, तो वो इरेज हो गया, लिख डालते फिर 100x⁻99 प्लस cos x, ये हमारा f' आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखो x⁻99 100x⁻99 मतलब x है वो एक वैल्यू के तौर पे हमें लेना है। तो अगर वैल्यू के तौर पे ले तो π/2 मतलब हमने देखा है क्या था, π/2 मतलब 1.57। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू के तौर पे लूँ तो x बिलोंग्स टू क्या है, 0 टू 1.57। ओके, तो इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि x ग्रेटर देन 0 है, ये तो कंफर्म हो गया। तो x ग्रेटर देन 0 तो दोनों तरफ अगर मैं 99 पावर लूँ तो x⁻99 वो भी 0 से बड़ा होगा, और अगर मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 100x⁻99 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ओके, चलो फिर cos x की बात करें तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, अभी x है वो cos के अंदर है मतलब x है वो बिहेव लाइक अ एंगल। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तो cos x है, cos x वो क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये तो बेटा सेम ए जैसी ही बात है, ऑप्शन है कि जो 100x⁻99 है वो भी पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है। इट मीन्स दोनों का समेशन क्या होगा, तो दोनों का जो समेशन है f' वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स ये भी ये इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके बेटा, तो इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में भी फंक्शन था, ये इंटरवल में भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा था, ये इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा था, और ऑप्शन सी में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। तो योर आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। ओके, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर माइनर में चेंजेस कर दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दो, तो यहाँ पे डी में अगर मैं क्या मुझे करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस।
तो भी आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि तीनों इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा। ठीक है बेटा, तो ये आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 सब क्वेश्चन डिस्कस किए है। ऐसे तो 3 इंटरवल है, तो 3 सब क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये सारे बेटा बीच बीच में जब आपको लगे लिखने जैसा है, मतलब पूरी नोट्स बनानी है, तब पॉज कर करके पूरा बोर्ड वर्क लिखे। ठीक है, ये बहुत आगे जाके आपको काम आएगा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज लेट कैपिटल I बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम ओपन इंटरवल -1 to 1। पहले तो इसका मीनिंग हम निकालें। तो मीनिंग क्या है बेटा इसका, कि I है वो कोई इंटरवल है, कहाँ से कहाँ तक है वो हमें पता नहीं है, लेकिन एक इंटरवल है I। वो क्या है बेटा? डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। इट मीन्स कि I में जो वैल्यूज़ आ रही है और ये इंटरवल में जो वैल्यू आ रही है वो दोनों में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है। ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट इंटरवल है, डिसजॉइंट सेट है। तो इट मीन्स पहले तो यहाँ पे लिख दें कि हियर जो इंटरवल I है वो और इंटरवल -1 to 1 है वो, अगर वो दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या होगा? नल सेट आंसर आएगा। और ये अगर आपने सेट अच्छे से पढ़ा है तो डिसजॉइंट सेट भी एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि टू सेट्स आर डिसजॉइंट देन देयर इंटरसेक्शन विल बी नल सेट। ओके, तो I एंड इंटरवल -1 to 1 दोनों डिसजॉइंट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट होगा। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। चलो आगे देखें। प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I। मतलब जो इंटरवल I है उस पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो हमें प्रूव करना है। तो पहले तो लेट f of x इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो ले ले x plus 1 upon x। तो f डैश ऑफ x क्या होगा? तो f डैश ऑफ x होगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 upon x का डिफ्रेंशिएशन -1 upon x स्क्वायर। तो अगर LCM ले तो ये हो गया x स्क्वायर -1 होल अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो f डैश ऑफ x मुझे मिल गया x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर। अगर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो लेट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस और -1। तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें और नंबर लाइन पे ये दो क्रिटिकल पॉइंट शो करें तो टोटल 3 इंटरवल बन रहे हैं। वन इज़ -इनफाइनाइट टू -1, सेकेंड वन इज़ -1 to 1 एंड थर्ड वन इज़ 1 to इनफाइनाइट। तो चलो तीनों इंटरवल में बिहेवियर चेक करें। तो -इनफाइनाइट टू -1 में बीच वाली कोई भी वैल्यू रखो, सपोज -2 रखो, तो -2 यहाँ पे रखो तो -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 - 1 3 और -2 का स्क्वायर होगा 4, तो 3/4 मतलब f डैश ऑफ x का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, आप चेक कर सकते हैं। -1 और 1 के बीच वाली कोई भी वैल्यू रखे, सपोज 0 रखो। ओके, 0 तो चलो यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू आप रखना, ये जो होगा f डैश ऑफ x वो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, और 1 और इनफाइनाइट के बीच वाली कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखना, f डैश ऑफ x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इट मीन्स यहाँ पे आप देखो कि अगर इंटरवल -इनफाइनाइट टू -1 हो तो f डैश ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अगर इंटरवल -1 to 1 हो तो f डैश ऑफ x है वो लेस देन 0 हो रहा है। और अगर इंटरवल 1 to इनफाइनाइट हो तो f डैश ऑफ x है अगेन ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो ये इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ये वाले इंटरवल में अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन हमें तो ऐसा बोला है कि I है I वो कोई भी इंटरवल है, लेकिन उसमें ये वैल्यू कभी नहीं आएगी। मतलब ये वाला इंटरवल का ये जो पोर्शन है ये पोर्शन I में इंक्लूड नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि -1 to 1 वाला जो इंटरवल है उसके अलावा आप कोई भी इंटरवल लो, कोई भी वैल्यू लो, सारे इंटरवल में
जो आपका फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इट मीन्स ये आपका जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। जो क्या बोला था कि जो फंक्शन है वो आई पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो प्रूव करो, तो प्रूव हो गया, क्योंकि -1 to 1 में ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और आई में बेटा -1 to 1 वाला पोर्शन तो नहीं आ रहा है। हैंस f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल आई। ओके बेटा, हैंस प्रूव। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x is equal to log of sin x is strictly increasing on this interval and strictly decreasing on this interval. Okay, चलो, तो here f of x is equal to log of sin x, तो f dash of x क्या होगा बेटा, तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x, लेकिन जो अंदर फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी, तो ये 1/sin x and d by dx of sin x is cos x, so cos upon sin become cot x, so f dash of x is equal to cot x. तो if x belongs to 0 to pi by 2, मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cot x इज ग्रेटर देन 0 एंड cot x तो f dash of x है, हैंस f dash of x ग्रेटर देन 0। तो ये तो किसकी कंडीशन आ गई बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन आ गई। हैंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो चलो ये तो प्रूव हो गया। सेकेंड वाला इंटरवल ले कि इफ x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 to पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cot x होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और cosec पॉजिटिव होता है, तो cot x इज रिप्लेस बाय f dash of x एंड हैंस f dash of x लेस देन 0, तो दिस कंडीशन इज फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हैंस if x belongs to open interval pi by 2 to pi or second quadrant, then this function is strictly decreasing. ओके बेटा, तो चलो ये तो क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन इज log of cos x एंड हमें प्रूव करना है कि ये इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ये वाले इंटरवल में फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, हियर f of x is equal to log of cos x, hence f dash of x is equal to 1/cos x and differentiation of cos x is minus sin x, so this one is minus sin upon cos become tan x. Okay, hence f dash of x is equal to minus tan x. Now if x belongs to 0 to pi by 2, then we know that in first quadrant tan x is positive or greater than 0. If we multiply with minus sign both side, then minus tan x inequality will be changed less than 0, and minus tan x is nothing but a f dash of x, hence f dash of x less than 0. So this is the condition for decreasing function. Hence if x belongs to 0 to pi by 2, f dash of x less than 0, that's why this function is decreasing function or strictly decreasing function on that interval. Okay, now checking second interval, if x belongs to pi by 2 to pi, it means second quadrant, tan x less than 0, because in second quadrant tan x is negative. Multiply with minus sign both side, then minus tan x inequality will be changed greater than 0, and minus tan x is nothing but f dash of x, so f dash of x greater than 0, and this is the condition for strictly increasing function. Hence in this interval f dash of x greater than 0, that's why
दिस फंक्शन इज strictly increasing function on this interval, hence proved. Okay, got it? Now move to next question. So next question है question number 17. बड़ा फंक्शन हमें दिया हुआ है और ये फंक्शन में प्रूव करना है कि एनी रियल नंबर, मतलब रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई भी x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, सो हियर f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 टू ज़ा 6x प्लस 3। ओके, डिफ्रेंशिएशन अभी आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर 3 को कॉमन निकाल लूँ तो x² माइनस 2x प्लस 1, तो ये तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर हो गया x माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो ये तो बेटा कोई भी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, f डैश ऑफ x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हैंस प्रूव कि ये जो फंक्शन है वो कोई भी रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए नहीं है कि अगर ये x की वैल्यू 1 रखो तो ये 0 हो रहा है। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस 1 ऐसे कर दूँ तो ये इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हमें नहीं बोला। अगर इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 के पास। तो अगर रियल नंबर में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर डालो तो ये इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज MCQ है बेटा। द इंटरवल इन विच ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू x² e रेस टू माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, वो हमें ढूंढना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चलो ढूंढते हैं। हियर f ऑफ x इज इक्वल टू x² इंटू e रेस टू माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएशन करें f डैश ऑफ x, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल आएगा। तो x² e रेस टू माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e रेस टू माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1, प्लस e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़ x² का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो यहाँ से e रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, x और माइनस साइन मतलब माइनस एक्स बचा, प्लस यहाँ पे रिमेनिंग इज 2। ओके, तो ये हो गया x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स into 2 minus x. If you want to find critical point, then let f dash of x is equal to 0. तो x into e raised to minus x into 2 minus x is equal to 0. But we know that ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी भी 0 नहीं होगा। तो आइधर ये 0 होगा तो ये कब 0 होता है, x इज इक्वल टू 0 के पास, या इधर ये 0 होगा तो ये कब 0 होता है, x इज इक्वल टू 2 के पास। तो यहाँ से मुझे 2 कट ऑफ पॉइंट मिले, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। अभी हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 2, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटरवल, ये हो गया सेकेंड इंटरवल, ये हो गया थर्ड इंटरवल। चलो f डैश ऑफ x क्या था बेटा हमारा, ये वाला। तो यहाँ पे हम साइन सिर्फ सबकी देखें तो माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू, सपोज -1 रखें यहाँ पे, तो x मतलब -1, ई रेस टू माइनस एक्स तो कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होता है, ये तो पॉजिटिव होता है। अगर -1 रखे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 मतलब प्लस साइन, तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन होगी, तो ऑब्वियस है यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। रखो बेटा 0, चेक करेंगे 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा है तो 1 रखो, तो प्लस साइन, 2 - 1 तो प्लस साइन, और ये तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 तो पॉजिटिव, और 2 और इनफाइनाइट के बीच वाली रखे 3 रखो, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, तो ये वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग और ये वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग।
हमें क्या पूछा था, द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो कौन से वाले ऑप्शन में, कौन से वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है, 0 to 2 ओपन इंटरवल, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज इंटरवल 0,2। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारा जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था, वो लॉट्स ऑफ विथ एग्जाम्पल हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है, और यहाँ पे वो कंसेप्ट ख़त्म करते हैं और लेक्चर भी ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।